आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 56। अवनी सुरभि को साथ लेकर पृथ्वी की तरफ चल पड़ी। चलते चलते अवनी का फोन बजा। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नंबर देखकर अवनी ने सुरभि से आगे चलने को कहा और खुद साइड में आकर बात करने लगी। सुरभि ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी पृथ्वी की तरफ बढ़ गई। पृथ्वी के पास आकर सुरभि ने देखा कि पृथ्वी बहुत ही ध्यान से सामने देख रहा है। सुरभि को अजीब लगा। वह पृथ्वी के बगल में आकर खड़ी हुई और सामने देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई और मुंह खुला का खुला रह गया। सामने एक कपल हाथों में हाथ डाले बैठा था। दोनों की होंठ एक दूसरे की गिरफ्त में थी। उन्हें ना आसपास के लोगों की फिक्र थी, ना ही दुनिया जहां की खबर। वे दोनों तो बस एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करने में व्यस्त थे। पृथ्वी एकटक सामने देखे जा रहा था और सुरभि पृथ्वी को ऐसे देखकर हैरान थी। पृथ्वी ने महसूस किया कि उसके बगल में कोई है तो उसने गर्दन घुमाकर देखा। सुरभि बड़ी हैरानी से उसे ही देख रही थी। ये देखकर पृथ्वी ने अपनी भवें उचकाई। तुम कितने बेशरम हो पृथ्वी, सुरभि ने पृथ्वी को घूर कर देखते हुए कहा। मैंने क्या किया, पृथ्वी ने पूछा। सुरभि ने सामने एक दूसरे में डूबे कपल की तरफ इशारा करके कहा, तुम उन्हें इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो? अच्छा लगता है किसी के प्राइवेट मोमेंट को ऐसे देखना? पृथ्वी ने सुरभि की उंगली की दिशा में देखा तो उसकी नजर किस करते कपल पर पड़ी और उसने जल्दी से नजरें हटाकर कहा, छी, ये क्या दिखा रही हो तुम मुझे? वाह 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 वाह, मासूम बन रहे हो। अभी कुछ देर पहले तुम खुद उन्हें कैसे घूर कर देख रहे थे? सुरभि ने अपनी कमर पर हाथ रखकर पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे समझ आया कि सुरभि उसे गलत समझ रही है, इसलिए उसने सुरभि की कुर्ती की बाजू पकड़ी और उसे अपनी जगह लाकर सामने देखने का इशारा किया। सुरभि ने देखा तो पाया कि कपल के ठीक पीछे साड़ियों की एक बड़ी सी दुकान थी और शीशे में लगे स्टैचू ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी। पृथ्वी उसे देख रहा था, ना कि कपल को। सुरभि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पृथ्वी की तरफ झेप कर देखा और कहा, तुम वो साड़ी देख रहे थे? हाँ, अवनी अगर उसे पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी ना उस साड़ी में, पृथ्वी ने स्टैचू को देखकर बड़े प्यार से कहा। वहां मैं अवनी को रोमांस का पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं और यहाँ इस कछुआ राम के ख्याली पुलाव ही खत्म नहीं हो रहे, सुरभि बड़बड़ाई। तुमने कुछ कहा, पृथ्वी ने पूछा। नहीं, मैं क्या कहूंगी, वैसे तुम्हारी पसंद कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। आई मीन लड़के अपनी वाइफ के लिए शॉर्ट ड्रेस, नाइट ड्रेस, वन पीस खरीदते हैं और तुम साड़ी की बातें कर रहे हो, सुरभि ने पृथ्वी को ताना मारकर कहा। मैंने अवनी को आज तक कभी साड़ी में नहीं देखा, पृथ्वी ने मासूमियत से कहा। क्या लड़का है यार, एक तो वो बोरिंग अवनी और दूसरा ये महान आदमी। अरे ऐसा ही रहा तो तुम दोनों की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, सुरभि फिर बड़बड़ाई। इसी के साथ उसके चेहरे पर अफसोस के भाव भी उभर आए। कि तुम जब देखो तब खुद से क्या बातें करने लगती हो, और अवनी कहाँ है, पृथ्वी ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो रही तुम्हारी अवनी, सुरभि ने सामने से आती अवनी की तरफ इशारा करके कहा। एक बार फिर से कहना, पृथ्वी ने खुश होकर कहा। क्या, सुरभि ने हैरानी से पूछा। वही जो तुमने अभी कहा, पृथ्वी की आंखों से खुशी अभी भी झलक रही थी। वो रही तुम्हारी अवनी, सुरभि ने पृथ्वी को घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। हाय, कितना अच्छा लगता है ना ये सुनना, तुम्हारी अवनी, पृथ्वी ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। तुम तो उसके प्यार में पूरे पागल हो चुके हो पृथ्वी, सुरभि ने कहा। तब तक अवनी वहां चली आई और कहा, कौन पागल हो गया है? ये तुम्हारे पूकीराम, इन्हीं से पूछ लो, कहकर सुरभि आगे बढ़ गई। अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखकर अपनी भवें उचकाई तो पृथ्वी ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिला दी और अवनी से चलने का इशारा किया। अवनी और पृथ्वी साथ साथ चलने लगी और सुरभि उन दोनों से 10 कदम आगे चलने लगी। चलते चलते सुरभि ने जैसे ही पलट कर देखा, अवनी ने एकदम से अपने दोनों हाथों से पृथ्वी की बाह थाम ली और उससे सटकर चलने लगी। सुरभि हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। दूसरी ओर बेचारा पृथ्वी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अवनी से ये सब हरकतों की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी।
तीनों साउथ मुंबई की सबसे फेमस जगह पर चले आए, जहाँ खाने के कई रेस्टोरेंट और होटल्स थे। इसी रास्ते पर वर्सो नावा एक बार था, जहाँ से नशे में धुत प्राची बाहर निकली थी। पृथ्वी सुरभि और अवनी से बातें करते हुए चला जा रहा था। उसने सामने से आती प्राची पर ध्यान नहीं दिया। सामने से आती प्राची नशे में थी और चलते चलते सुरभि से टकरा गई, जिससे उसके हाथ में पकड़ी बियर सुरभि के कपड़ों पर आ गिरी। अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? पूरा ड्रिंक गिरा दिया मुझ पर। मुंबई में क्या लोगों को चलने की तमीज भी नहीं है? सुरभि ने गुस्से से कहा। सॉरी बेब, प्राची ने नशे के उन्माद में कहा। पृथ्वी ने जैसे ही सुना, हैरानी से प्राची की तरफ देखा। प्राची का इस वक्त यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बड़ी बात थी उसका इस हाल में अकेले यहाँ होना। अवनी ने देखा कि सुरभि गुस्से में है, तो वह उसके पास आई और कहा, जाने दो सुरभि, इस वक्त ये होश में नहीं है। अरे क्या जाने दो अवनी, देखो ना इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी, सुरभि ने रुआंसा होकर कहा। प्राची ने अभी तक पृथ्वी को देखा नहीं था, इसलिए अपने क्लच से कुछ नोट निकाले और सुरभि के हाथ में थमाकर कहा, ये लो पैसे, दूसरा खरीद लेना। ड्रेस खराब होने की वजह से सुरभि पहले ही प्राची से चिड़ी हुई थी। उस पर प्राची ने पैसे देकर सुरभि का गुस्सा और भड़का दिया। उसने उन नोटों को प्राची की तरफ फेंक कर कहा, ये पैसे का रोब कहीं और जाकर दिखाना, समझी? तुम जैसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों को यही आता है, पहले गलती करो और फिर पैसे का रोब दिखा दो। यू बिच, तुम जानती भी हो मेरा बाप कौन है? प्राची ने लड़खड़ाते हुए गुस्से से कहा, और ये कहते हुए उसने जैसे ही सुरभि को मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, पृथ्वी ने आगे आकर प्राची के हाथ को थाम लिया और कहा, ये नहीं जानती, पर मैं जानता हूं कि आपका बाप कौन है। पृथ्वी को सामने देखकर प्राची का गुस्सा एकदम से शांत हो गया और उसने मुस्कुरा कर कहा, ओह पृथ्वी, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। पृथ्वी ने धीरे से प्राची के हाथ को नीचे किया और सहजता से कहा, मैम, आप इस वक्त होश में नहीं हैं, आपने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, क्या मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? पृथ्वी के मुंह से प्राची के लिए मैम सुनकर अवनी और सुरभि ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों खामोश रही। क्यों पृथ्वी, कैब क्यों? क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ सकते? प्राची ने नशे के उन्माद में उदास होकर कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं यहाँ अपनी पत्नी और दोस्त के साथ आया हूँ और मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ या फिर आपके मैनेजर नीलेश को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपको घर छोड़ देंगे। पृथ्वी ने इस बार भी सहजता से कहा, हालांकि प्राची से बात करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। प्राची ने जैसे ही सुना कि पृथ्वी अपनी पत्नी के साथ आया है, तो उसकी उदासी एकदम से जलन और चिढ़ में बदल गई। उसने पृथ्वी को साइड किया और कहा, मुझे तुम्हारा ये एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। पृथ्वी कुछ कहता इससे पहले प्राची वहां से आगे बढ़ गई। अवनी ने जाती हुई प्राची को देखा और पृथ्वी के पास आकर कहा, पृथ्वी, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, वो मिस्टर देसाई की बेटी है, प्राची देसाई, पृथ्वी ने बिना किसी भाव के कहा। अवनी ने सुना तो उसे याद आया कि ये वही लड़की थी जिसके साथ पृथ्वी ने मीटिंग कैंसिल की थी और उसके बाद काफ़ी ड्रामा भी हुआ था। उसने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें उन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अवनी, वो मेरी रिश्तेदार नहीं लगती जो मैं उसके लिए परवाह दिखाऊं। पृथ्वी ने पहली बार अवनी से चिढ़कर कहा, रिश्तेदार नहीं है पर वो एक लड़की है और इस वक्त बहुत नशे में है। देखो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही, ऐसे में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अवनी ने पृथ्वी को समझाया, मैं तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होने वाला अवनी, और तुम ना ये ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना बंद करो, वरना किसी दिन तुम्हारा ये अच्छापन तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो उसे बुरा लगा। उसका अच्छा होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका स्वभाव था, और फिर अवनी प्राची के इरादों से भी कहाँ वाकिफ थी। वह तो बस इस वक्त उसमें एक अकेली मजबूर लड़की देख पा रही थी। अवनी को खामोशी से अपनी ओर घूरते पाकर पृथ्वी ने झुंझलाकर सुरभि से कहा, अरे यार सुरभि, समझाओ अपनी दोस्त को, हर जगह अच्छा बनना जरूरी नहीं होता। अवनी, सुरभि ने अवनी की बाह छूकर कहा तो अवनी ने उसकी बाह झटकी और वहां से चली गई। शादी के बाद पहली बार पृथ्वी अवनी की किसी बात पर चिढ़ा था
और अवनी भी पहली बार पृथ्वी से गुस्सा हुई थी। पृथ्वी ने देखा कि कुछ दूर अवनी अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी है और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो पृथ्वी से गुस्सा है। तुम्हें उस लड़की की मदद करने में क्या प्रॉब्लम है पृथ्वी? वैसे वो है तो बहुत ही बदतमीज, लेकिन इस वक्त वो नशे में है, तो तुम्हें जाना चाहिए, सुरभि ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो सुरभि को घूरा और कहा, मैं पूरी मुंबई की हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसकी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? ऐसा तो क्या हो गया? सुरभि ने कहा। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पृथ्वी ने कहा। ठीक है, तो फिर जाकर अपनी मैडम जी को मनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूं अंदर, कहकर सुरभि ने सामने बने रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अवनी पृथ्वी से नाराज होकर खड़ी थी। सुरभि भी वहां से चली गई। पृथ्वी ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, परेशान करने के लिए आपको हर बार मैं ही मिलता हूं क्या? नहीं, बताओ आप, मैंने क्या गलत बोला? आपकी वो प्यारी अवनी, मतलब हमारी, उसे इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है? इस सड़क पर 100 लोग नशे में घूम रहे हैं, तो क्या मैं सबको घर छोड़ने जाऊं? मैं यहाँ उसके साथ आया हूं, फिर मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? हाँ, मैं भी किससे शिकायत कर रहा हूं? कौन सा आप मेरी सुनने वाले हो? जा रहा हूं उसे मनाने, कहकर पृथ्वी ने 2-4 गहरी सांस ली और अवनी की तरफ चला आया। वह अवनी से कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया और कहा, अवनी। अवनी पृथ्वी की तरफ पीठ किए खड़ी थी। वह उसकी ओर पलटी और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? अरे नहीं, किसने कहा ऐसा? पृथ्वी ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिससे अवनी और चिढ़ गई और पृथ्वी के पास आकर कहा, क्या कहा तुमने कि मेरा अच्छापन मुझे मुसीबत में डाल देगा, और तुम मुझ पर चिल्लाए भी? अरे बेटा, मैं कहां तुम पर चिल्लाया, मैं तो, पृथ्वी ने प्यार से कहा, लेकिन अवनी गुस्सा थी, इसलिए कहा, हाँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, सारी गलती तो मेरी है। मैंने तुमसे उनकी हेल्प करने को कहा तो तुम चिढ़ गए, उसकी जगह मैं होती तब भी क्या तुम यही करते? पृथ्वी ने सुना तो उसके चेहरे पर थोड़े गंभीर भाव आए और उसने कहा, अवनी, खुद को उससे कंपेयर मत करो, तुम उसकी जगह नहीं हो सकती। अवनी ने सुना तो पृथ्वी को देखने लगी और फिर धीरे से कहा, तुम्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए पृथ्वी। अच्छा ठीक है, सॉरी, पृथ्वी ने कहा। मुझे नहीं चाहिए, अवनी ने उदास होकर कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। अगले ही पल उसके कानों में पृथ्वी की आवाज पड़ी, 1 2 3 4। अवनी ने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि पृथ्वी अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा था। आसपास मौजूद लोग पृथ्वी को देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अवनी ने देखा तो पृथ्वी के पास आई और उसे रोकते हुए कहा, मैंने ये सब करने को नहीं कहा था पृथ्वी, मेरा मन था। पृथ्वी ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, चलो यहां से, कहते हुए अवनी उसी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई जिसमें सुरभि गई थी। पृथ्वी भी मुस्कुराते हुए अवनी के पीछे चल पड़ा और गुनगुनाया, डरता जहां हमसे, हम तो से डरते, ये सब जाने मोरी रनिया है। अवनी ने सुना तो पलटकर हैरानी से पृथ्वी को देखा और पृथ्वी अपनी गर्दन सहलाते हुए साइड में देखने लगा। ये देखकर अवनी मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। पृथ्वी अवनी के साथ उसी रेस्टोरेंट के बाहर चला आया जिसमें सुरभि गई थी। उसने अवनी से अंदर चलने को कहा और खुद अपने फोन से किसी का नंबर डायल करने लगा। पृथ्वी ने फोन पर किसी से बात की और फिर खुद भी अंदर चला आया। अंदर आकर पृथ्वी सुरभि और अवनी की तरफ आया। वह अवनी के बगल में आ बैठा और कहा, तुम दोनों ने कुछ ऑर्डर किया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अवनी ने मेन्यू कार्ड पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा। पृथ्वी ने मेन्यू सामने बैठी सुरभि की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम ऑर्डर करो। सुरभि ने तीनों के लिए खाना ऑर्डर किया और फिर बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद खाना आया और तीनों ने साथ मिलकर खाया। अवनी खामोशी से अपना खाना खा रही थी, बस सुरभि और पृथ्वी ही कुछ न कुछ बात किए जा रहे थे। अवनी के जहन में अभी भी प्राची का नशे में लड़खड़ाना चल रहा था। ना चाहते हुए भी उसे प्राची की परवाह हो रही थी। पृथ्वी ने अवनी को परेशान देखा तो अपना हाथ धीरे से उसके हाथ पर रखा और उसकी तरफ अब देखकर अपनी पलकें झपका दी,
जैसे वह अवनी के मन की परेशानी को भांप गया हो। खाना खाकर पृथ्वी ने बिल पे किया और तीनों बाहर चले आए। रात के 11 बज रहे थे और बाहर मौसम भी काफी सुहावना हो चला था। हल्की ठंडी हवाएं और आसमान में चमकता चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। सुरभि के कहने पर अवनी उसकी कुछ फोटो क्लिक करने लगी। पृथ्वी ने साइड में आकर कैब बुक करने के लिए अपना फोन निकाला और अगले ही पल उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मिस्टर देसाई का नाम देखकर पृथ्वी को हैरानी हुई। उसने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, हेलो। हेलो पृथ्वी, सॉरी मैंने तुम्हें इस वक्त फोन किया। क्या प्राची तुम्हारे साथ है? मिस्टर देसाई ने पूछा। मिस्टर देसाई का सवाल सुनकर पृथ्वी को थोड़ा अजीब लगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि प्राची उसके साथ होगी? तो दोस्तों, क्या पृथ्वी करेगा अवनी को साड़ी गिफ्ट और अवनी पहनेगी उसे? क्या पृथ्वी करेगा प्राची की मदद या छोड़ देगा उसे उसके हाल पर? आखिर क्यों हर बार अवनी के सामने पिघल जाता है पृथ्वी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।